आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज से हम लोग विहंगम दृष्टि पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस पाठ्य श्रृंखला में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। साथियों, तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। और आज की पाठचर्या में सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का अनुक्रम और उनका प्रकाशन काल। तो सोने की घाटी का सूरज उपन्यास 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। महिमकान 1976 ईस्वी का प्रकाशित है और पहला पड़ा उपन्यास 1987 ईस्वी का प्रकाशित है। तो विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। तो वहीं साथियों, अज्ञातवास 1962 ईस्वी में, राग दरबारी 1968 ईस्वी में, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी में और आदमी का जहर 1974 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। और साथियों, श्रीलाल शुक्ल के कुछ प्रमुख उपन्यासों के पात्रों को देख लेते हैं हम लोग। तो दुर्गादास, राजनाथ, तारानाथ, चांद नीला, ये सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के पात्र हैं। वहीं मकान उपन्यास में श्री नारायण, बंदोपाध्याय, स्वामी शांतानंद, ये मकान उपन्यास के पात्र हैं। तो पहला पड़ा उपन्यास का प्रमुख पात्र सत्य अथवा संतोष कुमार तथा यशोदा हैं। वहीं विश्रामपुर के संत में कुंवर जयंती जो हैं तथा प्रसाद, ये लोग प्रमुख पात्र के रूप में हैं। और यह सारा प्रकाशन वर्ष जो हम लोगों ने अभी देखा रामचंद्र तिवारी के अनुसार था। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट्स हम लोग देखते हैं साथियों। अगली पॉइंट्स है कृष्णा सोबती के उपन्यासों को देखते हैं। तो कृष्णा सोबती के उपन्यासों में मित्रों मरजानी 1962 ईस्वी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, ए लड़की 1991 ईस्वी तथा समय सरगम 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है तथा जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, दिलो दानिश 1993 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं प्रवासी साहित्यकारों को। तो कुछ प्रमुख प्रवासी साहित्यकारों में ब्रिटेन के प्रवासी भारतीय लेखक और लेखिकाओं को देख लेते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव, श्रीमती उषा राजेश सक्सेना, श्री भारतेंदु विमल तथा श्री सोहन राही, यह ब्रिटेन के प्रवासी साहित्यकार हैं। आगे अमेरिका के प्रवासी भारतीय लेखक लेखिकाओं में देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर वेद प्रकाश वटुक, सुषुम बेदी, नरेंद्र सेठी और सोमा वीरा हैं। वहीं कनाडा के प्रवासी भारतीय रचनाकारों में श्रीमती मधु वार्ष्णेय, राज शर्मा और श्याम त्रिपाठी हैं। जबकि सूरी नाम के प्रवासी भारतीय रचनाकारों में बाबू महात्म सिंह, मुंशी रहमान खान और पंडित लाल शर्मा जी हैं। अभिमन्यु अनंत साथियों प्रवासी साहित्यकार हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। ये मॉरिशस के साहित्यकार हैं जिन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। आगे साथियों देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को। तो केशवदास के द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथों को देख लेते हैं। तो कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये केशवदास की रचनाएं हैं। वहीं श्रीपद की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, विक्रम विलास, अलंकार गंगा और सरोज कलिका, ये रचनाएं श्रीपद की हैं। आइए साथियों देखते हैं आगे। और आगे हम लोग देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुवादित ग्रंथों को। तो बेकन के विचार, कुमार संभव सार, रत्नावली और वेणी संहार, ये रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विक्रमांक देव चरित चर्चा और नैसत चरित चर्चा महावीर प्रसाद द्विवेदी की व्यवहारिक समीक्षाएं हैं। यह भी इंपॉर्टेंट था परीक्षा के दृष्टि से। आगे साथियों देखते हैं हम लोग कि उत्तर छायावाद और छायावादोत्तर कवियों को। तो छायावादोत्तर कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये कवि आते हैं। वहीं प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन यानी वासुदेव सिंह
त्रिलोचन, ये प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में आते हैं। नकेन या प्रपदवादी कवियों में नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश आते हैं। अगला प्रयोगवादी कवियों में अज्ञेय हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, नरेश मेहता हैं, प्रभाकर माचवे हैं। साथियों, कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जूही की कली 1916 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। भारत भारती 1912 ईस्वी की है। मैथिली शरण गुप्त की रचना, वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत की 1919 ईस्वी की प्रथम रश्मि। ये सारी रचनाएं वेरी 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 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनको आप रट लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इनको हल करने में कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। जूही की कली 1916 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी और प्रथम रश्मि 1919 ईस्वी की है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जूही की कली, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास और सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि है। साथियों, आइए कुछ रचनाएं देख लेते हैं निराला की प्रमुख रचनाओं में। तो अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते निराला की प्रमुख रचनाओं में आती हैं, जिसमें अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, 1938 ईस्वी में तुलसीदास, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी और नए पत्ते 1946 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचनाएं हैं। साथियों, आइए अगले रचनाकार को देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी को। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में रंग में भंग, किसान, सैरंध्री, यशोधरा, काबा और करबला ये प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें 1919 ईस्वी 1909 ईस्वी रंग में भंग, 1916 ईस्वी किसान कृति, 1926 ईस्वी सैरंध्री, 1932 ईस्वी यशोधरा, काबा और करबला 1942 ईस्वी के प्रकाशित काव्य रचनाएं हैं। आगे साथियों देखते हैं हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को और इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं में पारिजात 1936 ईस्वी, वैदेही बनवास 1940 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी, करमवीर 1916 ईस्वी, ग्राम गीत 1938 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचनाएं हैं और ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, आगे हम लोग सुमित्रा नंदन पंत को देख लेते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्राम्या और लोकायतन है। ध्यान दीजिएगा, हरिऔध जी की ग्राम गीत है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत की रचना ग्राम्या है। इसके बाद पल्लव 1926 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, तो वीणा 1927 ईस्वी की, गुंजन 1932 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी और लोकायतन 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे साथियों कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियों को देख लेते हैं। मैं बकता नहीं हूं कविताएं, इजाद करता हूं गाली, श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है, ये धूमिल की पंक्तियां हैं सब। फिर जीवन शुरू हुआ, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी, ये रघुवीर सहाय की हैं। तो वहीं मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। आइए देखते हैं श्रीकांत वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाओं में दिनांबर, माया दर्पण, जलसा घर और मगध ये श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। मगध रचना कई बार पूछी गई है। सुदामा पांडे धूमिल की रचनाओं में संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वहीं रघुवीर सहाय की काव्य रचनाओं में सीढ़ियों पर दो, आत्महत्या के विरोध, हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं, ये रचनाएं रघुवीर सहाय की हैं। साथियों आगे साथियों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचनाओं में काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सोनी नाव और जंगल का दर्द ये प्रमुख रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं में काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सोनी नाव और जंगल का दर्द ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे साथियों कुछ प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। काव्य प्रकाश चिंतामण की, रसराज मतिराम की, रस विलास देश देव की और रस सारांश भिखारी दास की रचना है, जिसमें रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन था और ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में अंग दर्पण, रस प्रबोध आते हैं। वहीं चिंतामण की रचनाओं को देख लेते हैं तो काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, कवित विचार और रस विलास ये रचनाएं
चिंतामणि की हैं। वहीं अष्टयाम, भवानी विलास, पावस विलास, जाति विलास, सुजान विनोद, ये रचनाएं देव की हैं। ध्यान दीजिएगा, देव और चिंतामणि दोनों लोगों ने ही रसविलास नाम से शीर्षक से रचनाएं लिखी हैं। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद करने वाला। आगे, मतिराम की प्रमुख रचनाओं में फूल मंजरी, ललित ललाम और मतिराम सतसई आती हैं। वहीं भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल और शतरंज शतिका प्रमुख रचनाओं में हैं। तो साथियों, यह कुछ इंपॉर्टेंट प्रकरण पर छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन मोटी चीजें थी, आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस प्रतिदिन छोटे छोटे खंडों में आते रहें, तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।